हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक नेम है बैलेंसिंग एन अकाउंट। ये है क्लास 11th के अकाउंट से। बैलेंसिंग एन अकाउंट ये रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बैलेंस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। हम बोलते हैं ना, इतने पैसे में आपको घर चलाना है, आपको उतनी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। तो बैलेंस ऑफ एन अकाउंट को क्या बोलेंगे? इज डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट साइड। अगर क्रेडिट या डेबिट साइड के बीच में कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? बैलेंस। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन दैट ऑफ क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, द अकाउंट टू सेट टू हैव अ डेबिट बैलेंस। अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 रुपीज़ है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 हुए और यहाँ पे 400 हुए। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन दैट ऑफ क्रेडिट साइड। 500 डेबिट में और 400 क्रेडिट में, द अकाउंट इज सेट टू हैव डेबिट बैलेंस। हम इसे बोलेंगे, इसका क्या है? डेबिट बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप टू करके लिखते हो और यहाँ पे आप बाय करके लिखते हो। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरिड डाउन आप बोल सकते हो। आप इसको लिख रहे हो बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर टोटल होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसका क्या है? डेबिट बैलेंस है। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 है, टू यहाँ पे 400 है, तो टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बैलेंस आएगा। जो बैलेंस रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे आएगा। जो भी डेबिट साइड आप टू से करोगे और क्रेडिट साइड आप बाय से करोगे। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड से ज़्यादा होगा, द अकाउंट इज सेट टू हैव एन क्रेडिट बैलेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हम इसे इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक तरीका है। ये बैलेंस जब आप CD, यहाँ पे आपका बैलेंस बचा, जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस बॉट डाउन 100 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है? जो डेबिट साइड बैलेंस बचेगा वो आप क्रेडिट साइड लेके चलोगे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। अब हमारा आगे है प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग। प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग में क्या है? फर्स्ट टोटल टू साइड, आपने फर्स्ट क्या किया? दोनों साइड का टोटल किया। कैलकुलेट द डिफरेंस इन टोटल ऑफ टू साइड, दोनों के साइड में, दोनों की साइड्स में जो भी डिफरेंस था, जैसे अभी एग्जाम्पल में हमारा क्या डिफरेंस आ रहा था? 100 रुपीज़ हमने कैलकुलेट करा। थर्ड, एंटर द डिफरेंस इन साइड विथ शॉर्टर टोटल द टू साइड विद मैट। वहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है जहाँ पे शॉर्टर टोटल है, जहाँ पे टोटल कम आ रहा है। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ कम थे, आपने लिख दिया यहाँ पे 100 रुपीज़ कम थे, तो आपका बैलेंस क्या करेगा? मैच कर जाएगा। दोनों का टोटल 500 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? बैलेंसिंग का प्रोसेस है। ऐसे हम बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट्स की। अब क्या है? इफ़ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, अगर क्रेडिट साइड कम होती है, देन अमाउंट एंटर ऑन क्रेडिट साइड। हम इसको सेम एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे फिर डेबिट और क्रेडिट है और यहाँ पे फिर डेबिट और क्रेडिट है। यहाँ पे क्या है? 500, यहाँ 400। यहाँ पे क्या है? ये कह रहे इफ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर देन अमाउंट एंटर ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड अगर कम पड़ेगी तो अमाउंट जो हम बैलेंस का लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD से लिखेंगे, क्योंकि डेबिट की सारी एंट्री आप टू से पास करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या है? डेबिट आपका क्रेडिट से मैच कर जाएगा। 500 यहाँ होगा और 500 यहाँ होगा। अब जब फ्रेंड्स आप बाय बैलेंस CD लिख दोगे इन द पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड इन डेबिट साइड टू। अगर जब भी आपका अमाउंट यहाँ बचेगा, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ करोगे? टू बैलेंस BD, बॉट डाउन बोलते हैं हम इसे बेसिकली, 100 रुपीज़ यहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो आप इसको क्या कहोगे कि क्या है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपने इसको डेबिट पे फॉरवर्ड किया है। ऐसी ही सेम साइड है,
इफ़ डेबिट साइड इज शॉर्टर, डेबिट साइड आपकी 400 है फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट साइड 500 है, यहाँ पे बैलेंस बचेगा हमारा, यहाँ पे बैलेंस बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। अब इस बैलेंस को आप कहाँ फॉरवर्ड करोगे, यहाँ पे फॉरवर्ड करोगे बाय बैलेंस बी डी 100 रुपीज़। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ बस याद करने के लिए ध्यान रखना, बैलेंस यहाँ बचा है जहाँ बैलेंस फॉरवर्ड होगा। कहाँ पे फॉरवर्ड होगा, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो डेबिट में फॉरवर्ड होगा, डेबिट में फॉरवर्ड होगा तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट में फॉरवर्ड होगा, उसकी रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे हमारा है क्रेडिट बैलेंस। तो यही फ्रेंड्स डिफरेंस है कि आपको कभी भी कोई पूछे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है तो आप इसे भी बता सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको एक टी शेप अकाउंट खोलना है। टी शेप अकाउंट बेसिकली आपका मशीनरी क्या है, एसेट अकाउंट। अगर हम इसको सिस्टम से चलें तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स होते हैं जो भी आपकी रिकॉर्ड करनी है आपको ट्रांजेक्शन, उनकी उसकी डिटेल। यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे हमारा क्रेडिट है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा और यहाँ पे फिर हमारा अमाउंट आएगा। अब आपको पता है मशीनरी आपका एक एसेट अकाउंट है, आप वही वाला फंडा लगा के चलना। अगर एसेट आपकी बढ़ती है तो डेबिट होगा, एसेट आपकी कम होती है तो क्रेडिट होगा। मशीनरी परचेज्ड, आपने मशीनरी खरीदी है। जब आप मशीनरी खरीदोगे, आपको ये नहीं बोला गया कि मशीनरी क्रेडिट पे खरीदिए, तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि मशीनरी कैश पे खरीदिए। मशीनरी आपकी खरीदोगे तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी। मशीनरी सेकंड है मशीनरी सोल्ड। मशीनरी जब आप बेचोगे तो आपकी एसेट कम हो जाएगी तो आपका क्रेडिट में जाएगा। जब आपकी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट है, जब आपकी एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट है। फिर आपने एक और मशीनरी खरीद ली फ्रेंड्स, हमने कितने की मशीनरी खरीदी है, अब 8,000 रुपीज़ की। यहाँ पे था ना मशीनरी परचेज 40,000, मशीनरी सोल्ड 10,000, मशीनरी परचेज 8,000, मशीनरी डिस्कार्डेड। मशीनरी डिस्कार्ड कर दी मतलब मशीनरी आपने सोल्ड मान सकते हो उसे, या आप बोल सकते हो ना डिस्कार्ड करते हैं हम चीज़ों को, मतलब ख़त्म कर देते हैं। आपने बोला कि आप इसको नहीं रखना, इसको फेंक दो या डिस्कार्ड कर दो। 14,000 रुपीज़ में डिस्कार्ड करें तो 14,000 से आपकी क्या होगा, मशीनरी अकाउंट कम हो जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, डेप्रीशिएशन होता है जब भी आप कोई एसेट्स यूज़ करते हो तो उसकी लाइफ कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उस मशीनरी को आप बोल सकते हो ना उसको घिस जाती है मशीनरी, तो आपको उसकी कॉस्ट मान के चलनी पड़ती है कि आपकी मशीनरी कितनी घिसी है। तो 1,000 रुपीज़ इसका डेप्रीशिएशन आ गया। अब आप दोनों अकाउंट का टोटल कर लीजिए, 48,000 यहाँ आया और इसका कितना है 24 और 1 25,000। अब आपको बैलेंसिंग अप्रोच के चलते आपको यहाँ पे 25,000 नहीं लिखना, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारी आइटम्स बाय से आएंगी और यहाँ पे सारी आइटम टू से आएंगे। आपको यहाँ पे करना है बाय बैलेंस सी डी। जब भी आपका बैलेंस बचेगा, आपका कितना बचेगा, 48,000 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 23,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपको 23,000 करना है तो यहाँ पे आपको 25,000 नहीं लिखना, ये रॉन्ग अप्रोच है। आपको यहाँ पे 23,000 करके फ्रेंड्स 48,000 यहाँ लिखना है और 48,000 ही यहाँ लिखना है। तो इससे क्या पता चला, आपका बाय बैलेंस सी डी। अब इस बैलेंस को फ्रेंड्स आप जब भी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करोगे तो आप बाय बैलेंस बी डी लेके चलोगे, तो आपका ये क्या आ गया, डेबिट बैलेंस।
तो ये आपका क्या था, एक टी शेप अकाउंट बनाया हमने किसी मशीनरी का। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि किसी लाइबिलिटी का कैसे बनेगा। ये हमने एसेट्स का देखा बेसिकली। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होने चाहिए कि आपकी एसेट बढ़ेगी तो प्लस होगा, आपकी एसेट कम होगी तो माइनस होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो माइनस होगा, लाइबिलिटी कम होगी तो प्लस होगा। तो ये अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे, ये फंडे क्लियर होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन अ टी शेप अकाउंट आपको खोलना है ऑफ अ क्रेडिटर। एक क्रेडिटर है हमारा जिसका नाम है मोहन। अब हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन है, तो फर्स्ट आप ये समझिए, जब आपको टी शेप अकाउंट खोलना है, हमने लास्ट क्वेश्चन करा मशीनरी का। मशीनरी हमारी एसेट होती है, मोहन हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के लिए लाइबिलिटी वाला रूल लग जाएगा। डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। अब पहले हम अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे 50,000 रुपये के। पेड टू मोहन, मोहन को हमने कितना दिया 30,000। गुड्स रिटर्न टू मोहन, गुड्स मोहन को वापस कर दिए 3,000 रुपीज़ को। रीपरचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, दोबारा खरीदे गुड्स क्रेडिट पे 10,000 रुपये के। अब आपको इसका टी शेप अकाउंट बनाना है। टी शेप अकाउंट जब आप बनाना शुरू करोगे तो इसका ये फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। पहले आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स डालना है। पर्टिकुलर्स में जहाँ पे आप डिटेल्स लिखते हो, यहाँ हमारा होगा अमाउंट, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट। यहाँ पे हमारा डेबिट है और यहाँ पे हमारा क्रेडिट है। अगर अब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको करेंगे डेबिट। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स जब हमने करे ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स खरीदोगे क्रेडिट पे तो 50,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपको करना है क्रेडिट। पेड टू मोहन, जब आप मोहन को पे करोगे तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे 30,000। गुड्स रिटर्न टू मोहन, आपने मोहन को गुड्स वापस कर दिए। आपने अगर मोहन को गुड्स वापस करे हैं तो आपने क्या करा है, आपने अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। आपने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ देने थे, आपने 3,000 के गुड वापस कर दिए, तो अब आप उसको 2,000 ही दोगे। तो ये सिंपल है, गुड्स रिटर्न से क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। फिर है आपका री परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से आपने दोबारा परचेज कर लिया। पहली बार परचेज करो या सेकेंड टाइम परचेज करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इसका टोटल करें, मैंने आपको क्या बताया है, इन दोनों का टोटल आपको इक्वल लेके चलना है। अब यहाँ पे तो टोटल आपका 33,000 आ रहा है, तो 60 में से 33 आप माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा फ्रेंड्स, 27,000। तो 27,000 हमारा यहाँ बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 से रिकॉर्ड करते हैं, 2 बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। यहाँ हम बाय से रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे फिर हमारा टोटल मैच कर लेंगे हम 60,000 रुपीज़। तो ये क्या केस का केस है, जब हमारा क्रेडिटर है, एक मोहन हमारा क्रेडिटर है, उसकी उस पर ट्रांजेक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर द बिलो अकाउंट ऑफ सोहन। आपने सोहन का अकाउंट बनाना है, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। सोहन यहाँ पे क्या है, प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर है। ऑनर में आप क्या कौन सा अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे। तो फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल कितनी लेके आए वो, 30,000 रुपीज़। सेकेंड है ड्राइंग्स मेड बाय हिम, ड्राइंग्स करी उसने, पर्सनली पैसा विड्रॉ कर लिया। ड्राइंग्स होता है पर्सनली पैसा विड्रॉ करना, वो उसने कितना विड्रॉ करा, 4,000 रुपीज़। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, दोबारा उसने कैपिटल लेके 22,000। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और हमें प्रॉफिट दे रखा है 5,000 रुपीज़। आपको इसका भी अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप इसके लिए बेसिकली सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे आप फिर दोबारा फॉर्मेट बनाओगे। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, सेम यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखोगे। फ्रेंड्स पहले डेबिट एंड क्रेडिट के रूल से हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट का हमारा रूल क्या है। प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या होता है, रूल होता है इंक्रीज इन
कैपिटल और डिक्रीज इन कैपिटल। डिक्रीज इन कैपिटल हमारा होता है डेबिट और इंक्रीज इन कैपिटल हमारा होता है क्रेडिट। अब आपको यहाँ पे दो साइड्स आपने खींचनी, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे हमारा क्रेडिट है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल अगर बिजनेस में आएगी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। इंक्रीज इन कैपिटल का मैंने क्या बताया, जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट करना है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस आप लिख सकते हो, बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज़। 30,000 को फिर समझ लो आपने क्यों क्रेडिट में डाला है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रूल बताया अगर आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आपको उसको सिर्फ क्रेडिट ही करना है। सेकंड हमारा ड्राइंग्स मेट वाई है, जब भी वो ड्राइंग्स करेगा तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स क्या होता है, पर्सनली विड्रॉ कर लेना। फॉर एग्जांपल किसी ने 100 रुपीज़ बिजनेस में लगाए हैं और वो 50 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता तो आप उसको 50 ही बचेंगे। यहाँ पे 4,000 रुपीज़ हमारी हो जाएगी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग उसने पर्सनली विड्रॉ कर लिए। फिर है हमारा बाय फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस का ट्रीटमेंट या दोबारा कैपिटल इंट्रोड्यूस के ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा। हमारे पास बिजनेस में हमें कैपिटल मिली है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि हमारी कैपिटल बढ़ चुकी है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट से भी फ्रेंड्स हमारी कैपिटल बढ़ती है। प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, आप यहाँ पे प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। अब आप यहाँ का टोटल कर लीजिए, यहाँ का टोटल कर लीजिए। आपको पता है ज़्यादा इसका टोटल आएगा 30,000 और 5,000, 35,000 और 22,000, तो हमारा बनाइए 57,000। 57,000 में से हम 54,000 यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा फ्रेंड्स 53,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब भी आपका बैलेंस बचेगा तो आप उसको क्या कर दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और उसको आगे फॉरवर्ड कर दोगे बाय बैलेंस BD बॉट डाउन। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली टॉपिक था। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट बनाना है, जहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हमारा ये ट्रीटमेंट होगा। तो पहले आपने देखा कि क्रेडिटर वाले में क्या ट्रीटमेंट होगा, आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा के चलना है। और सेकंड भी हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में देखेंगे हम कि इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है और डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हम और क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।